हेलो गाइस, स्वागत करता हूं सभी का दोस्तों लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मोशन इन प्लेन, जो कि दोस्तों आपका क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर हमने दोस्तों अलग से पढ़ लिया है। वेक्टर कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बट उसको अलग से पढ़ाया जाता है ताकि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि उसका यूज जो है पूरी फिजिक्स में होता है, इसीलिए उसको अलग से पढ़ाया जाता है। और इसमें हम दोस्तों इसको मोशन इन 2D के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल हमने 1D देख लिए हैं, और आप नीट के एस्पिरेंट हैं, जेईई के एस्पिरेंट, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एनएमसी और एनटीए का सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकर आया हूं मैं, और सारी चीजें कवर कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में, कंसाइज वे में, एकदम कम टाइम के अंदर। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में, कुछ भी नहीं छूटेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन शुरू करेंगे हम। तो यहां पर दोस्तों 1 2 3 सिलेबस चेक स्टार्ट। सो हियर वी गो। 2D मोशन दोस्तों, 2D यानी कि 2 डायमेंशन। हमने 1D पढ़ा था, जिसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते थे। उसमें लीनियर मोशन होता था एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन इसमें 2D पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ 3। 3 में से 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे 1 डायमेंशन हम एक्स एक्सिस की, एक डायमेंशन हम दोस्तों एक्स एक्सिस का ले लेते हैं, और एक हम वाई का ले लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 डायमेंशन हो गया हमारा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिपेंडेंट होंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों पर डिपेंड नहीं करेंगे। और डिफिनेशन यहां पर मैं आपको बताऊं तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दोस्तों तोड़ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दोस्तों जोड़ना होता है, जिसको हम ज्वाइनिंग और ब्रेकिंग कह सकते हैं। वेलोसिटी की बात करें उससे पहले यहां पर हम डायरेक्शन ऑफ यहां पर बात करेंगे इसका ऑब्जेक्ट का। तो देखिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी vx और y में vy, किसी भी एंगल पे थीटा बन रहा है, इसका कंपोनेट ये हो गया। तो tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका ये हो जाएगा vy बाय vx। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो vx i कैप और j कैप, ये वेक्टर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तभी वेक्टर आपने पढ़ा होगा तभी आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझको मत बोलिएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ax i कैप, x को हम i बोलते हैं, और y j कैप दोस्तों मैग्नीट्यूड इसका ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, और पोजीशन वेक्टर को एसएम शो कर देंगे। तो ये चीजें हो गई। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुझको मत बोलिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में दोस्तों वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at होता है। यहां पर rs हो सकता है दोस्तों ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे दोस्तों, और वाई एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्लेन की जरूरत होती है हमको। ठीक है, तो वी एक्स दोस्तों यू एक्स प्लस ए एक्स एटी हुआ, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो वेलोसिटी और टाइम के यहाँ पर ये रिलेशन हो जाता है, और ये पोजीशन टाइम का रिलेशन हो जाता है यू एक्स हाफ प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन में देखेंगे दोस्तों वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax x, और वी वाई दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और वही मतलब सेम यहाँ पर x की जगह y हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। और वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी यहाँ पर दोस्तों क्या है, पोजीशन टाइम का स्लोप है, और यहाँ पर y की जगह हम x की जगह y रख देंगे, फिर एक्सेलरेशन भी आपका वही हो जाएगा, a की जगह y रख देंगे। तो ये सारी चीजें स्लोप ऑफ ग्राफ बताती हैं। और ओनली टाइम इज सेम इन बोथ कोऑर्डिनेट, सिर्फ टाइम दोनों कोऑर्डिनेट में सेम होगा, जो मोशन ऑफ एक्सिस होगा एंड वाई एक्सिस का, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, हमने पहले ही नोट में देख लिया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें दोस्तों, ट्रेजेक्टरी कोई भी पाथ हो सकता है। रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट डिराइड बाय एलिमिनेटिंग, टाइम को एलिमिनेट करके हम निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो दोस्तों r इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a cos ओमेगा टी जे कैप। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसका दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर के बराबर होगा, ये सर्कल का इक्वेशन है। और r इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी आई कैप प्लस b cos ओमेगा टी जे कैप। यहाँ पर दोस्तों ये है आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि इलिप्स बनाएगा। और ये आपका y इज इक्वल टू बी बाई बी अपॉन ए एक्स, स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा आपका इक्वेशन। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखें। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो यहाँ से हमने दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंका, तो ये क्या होगा, एक ऐसे मोशन करते हुए ग्राउंड पे आएगी। तो जब एक मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और h मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट पे, और इधर का कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा, और जिधर दोस्तों y एक्सिस की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगा। और u देखो सब चेंज होंगे एक्सपेक्ट रेंज साइन और कॉस थीटा को छोड़ के।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आर, क्या बोलते हैं इसको, आर डिस्टेंस पे मतलब वो जो भी मैंने फेंका था वो जाके गिरेगा ग्राउंड पे। तो यहाँ पर भी एक एंगल बनाएगा यू कॉस थीटा, और ये यू साइन थीटा, और ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। जी यहाँ पर दोस्तों जी यहाँ पर हर जगह पर लगता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ग्रेविटी है। अर्थ पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्रेविटी तो दोस्तों आपको यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो हर जगह यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका हो जाएगा दोस्तों 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको हम 2u भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों u साइन थीटा y कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज की बात हम करेंगे दोस्तों, रेंज हो जाता है आर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको हम दोस्तों साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यू एक्स यू वाई बाई जी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाता है, जिसको हम यू वाई स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट एनालिसिस की बात करें तो एक्स दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई आपका दोस्तों वर्टिकल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो एट टाइम 0 पे जो यू एक्स होगा, यानी कि दोस्तों जो यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, आई इसमें सब में रहेगा। वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा आई टाइम टी पे, और वहीं एक्सेलरेशन अगर 0 है दोस्तों थ्रू आउट द मोशन, तो पोजीशन हो जाएगा यू एक्स टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, जो कि एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, 0 है। और वाई एक्सिस की बात करें तो सारी चीज़ें वही रहेंगी आपका, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। और वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये हो जाएगा ग्रेविटी से अपोजिट में, तो माइनस जी हो जाएगा, और यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा पी की बात करें हम तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, 2mu साइन थीटा हो जाएगा। और एच मैक्स जो कि सेम होगा, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट सेम होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम देखेंगे यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। जी यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका ग्रेविटी है, टी टाइम है, स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन दोस्तों हम देखेंगे tan अल्फा हो जाएगा, जो कि यू साइन थीटा बाई माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा होता है। स्पीड किसी मैक्सिमम हाइट पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, जो कि मिनिमम स्पीड आपको देखने को मिलेगी, अल्फा एंगल बना रहा है मैक्सिमम स्पीड पे, ये हो जाएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना जा सकता है, तो ये होता है यू स्क्वायर बाई जी, जो कि थीटा 45 डिग्री अगर यहाँ पर है तो रिलेशन हो जाएगा 45 डिग्री पे, हाइट इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, जो कि हो जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड और एच मैक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे सर यहाँ पर। तो देखिए जो आर होता है, जो हाइट होती है वो आर tan थीटा बाई 4 हो जाती है, क्योंकि अल्टरनेटिव में उसको हम tan थीटा 4h बाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan अल्फा जो होता है वो h मैक्स बाई आर बाई 2 हो जाएगा, जो कि tan थीटा बाई 2 के बराबर होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो दो एंगल जो कंप्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर अल्फा और बीटा कंप्लीमेंट्री है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि दो एंगल जो कंप्लीमेंट्री होंगे उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर R1 बाई R2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वाई और एक्स एक्सिस हमने लिया है, रेंज R है, अल्फा बीटा आपका दो एंगल यहाँ पर बन रहा है, थीटा मतलब अल्फा बीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है, यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये दोनों क्या दोस्तों, इनका हाइट रेशियो हो जाएगा जो मतलब h1 बाई h2, जो कि tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 बाई t2, जो कि tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ हाइट दोस्तों h1 इंटू h2 r स्क्वायर बाई 16 हो गया। यहाँ पर हमें एक नोट अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि सेम स्पीड के लिए कोई भी एंगल जो क्लोजर होगा 45 डिग्री के, वो ग्रेटर एंगल रेंज देगा। जैसे कि अगर 42 डिग्री है और 42 डिग्री 47 डिग्री और 47 डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री अवे होगा, किससे, फ्रॉम 45 डिग्री, तो यहाँ पर 42 डिग्री 3 डिग्री अवे, सो 47 डिग्री रेंज इज ग्रेटर देन 42 डिग्री रेंज, क्योंकि एंगल जो 45 डिग्री के जितना पास रेंज उतना ज़्यादा उसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा हो जाएगा, जो कि 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। एक्स पर कोई पोजीशन हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, उसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और r जहाँ पर रेंज है दोस्तों 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने देखा था यहाँ पर रेंज जो थी, ठीक है। और कहाँ देखा था हमने, यहाँ पर रेंज देखी थी हमने यहाँ पर, तो ये था ना यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमने देखा था, तो वही वहाँ पर भी वही यहाँ पर है रेंज, क्योंकि बात हम यहीं पर कर रहे हैं दोस्तों। इसको बहुत लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं चैप्टर को, लेकिन 2D और कितना नाम रखेंगे इसका,
ठीक है। तो टाइम जहां पर क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी के, तो टाइम हो जाता है यू जी साइन थीटा। साइन थीटा क्योंकि दोस्तों वहां पर हमने देखा था वो परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस पे ये था ना आपका साइन थीटा था ना, ये वाला एंगल, और ये वाला क्या था, कॉस थीटा था। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। देखो ये तभी वैलिड होगा जब थीटा होगा, जब बराबर होगा या ज़्यादा होगा 45 डिग्री से, और अगर 45 डिग्री से कम है तो ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन हम देखने बैठेंगे तो लाइट स्पीड डिवीजन नहीं हो पाएगा। स्पेशल प्रोजेक्टाइल केस अगर हम देखें दोस्तों, मैक्सिमम वेलोसिटी लैंड ऑन एनथ स्टेप, यानी एनथ की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब एक एनथ स्टेप है, कुछ भी हो सकता है। यू मिनिमम दोस्तों आपका n-1 बी स्क्वायर बाई जी 2a हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे एनथ स्टेप के लिए तो आपकी हो जाएगी यू इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर बाई जी 2a। ठीक है, और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं देखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा स्क्वायर बाई जी प्लस 2g। किसके लिए, स्पेशल प्रोजेक्टाइल केस के लिए। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने जाना होगा दोस्तों, दूसरा कुछ था जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए होता है √2h बाई जी, और अगर एच जीरो यहाँ पर हाइट जीरो है, थीटा जीरो है तब यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा देंगे। रिलेटिव मोशन की बात करें दोस्तों, रिलेटिव मतलब संबंध में, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, जैसे कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। और वहीं अगर हम दोस्तों इसको अगर ऐसे लिखे होते वेलोसिटी ऑफ बी ए, तो यहाँ पर ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वैसे यहाँ पर लिखा एक ही बार लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बार बार थोड़ा लिखना है। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोड लगा देंगे वी ए बी का, जो कि वी स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर माइनस 2 वी वी कॉस थीटा हो जाता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, और वी ए कॉस थीटा जो कि वी वी बराबर होगा, ये कंडीशन सिर्फ ए जो कि मूव करेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो कि रिलेटिव होगा किसके, बी के टर्म में। रिवर मैन प्रॉब्लम दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिवर यहाँ पर हो जाएगी स्विमिंग स्पीड, यानी कि उसकी जो तैर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दोस्तों फ्लो, यानी कि रिवर इज क्रॉस्ड ऑन वंस ओन पावर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पर एक मैन है दोस्तों जो रिवर को पार कर रहा है, तो केस यहाँ पर फर्स्ट मिनिमम टाइम की बात करेंगे। मिनिमम टाइम के लिए दोस्तों स्विम करेगा परपेंडिकुलर टू फ्लो, यानी कम से कम टाइम में अगर उसको स्विम करना है तो परपेंडिकुलर टू फ्लो, जो कि टी मिनिमम हो जाएगा डी बाई डी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक डिस्टेंस है कोई, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू आर डिवाइड कर देंगे। ड्रिफ्ट अलॉन्ग रिवर, ड्रिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ड्रिफ्ट क्योंकि दोस्तों स्विमिंग करके जाएगा, तो अगर उधर से करेगा तो ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि करंट उसका जो पानी का फ्लो है मतलब उसको नहीं झेल पाएगा, तो हो सकता है। कंडीशन फॉर कोलिजन की हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है दोस्तों, कंडीशन फॉर कोलिजन की हम बात करेंगे तो आर ए माइनस आर ए बाई 2 का डिवाइडेड बाई मोड वी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस बी बी का मोड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिलेटिव हो जाएगा इसके आर ए बी यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस वी यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा लाइन ज्वाइनिंग का, जो कि सेम होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है वी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू वी बी साइन बीटा। टाइम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पर वेक्टर लिया गया है दोस्तों, जैसे वेलोसिटी ऑफ वी विथ ए एंड दिस दैट एंगल, जो कि लाइन ज्वाइनिंग है। तो ये क्या है दोस्तों इसके एन साइड पॉलीगन की बात करें तो स्पीड जो वेलोसिटी के टुवर्ड एक दूसरे के क्या हो जाएगी, देखिए टाइम यहाँ पर हो जाएगा डी वाई वी माइनस वी कॉस 2 पाई बाई एन। एन की जगह पर दोस्तों 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 ट्रायंगल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 3 भी हो जाएगा, और अगर 4 होगा तो डी बाई वी हो जाएगा, अगर 6 होगा तो टी इज इक्वल टू 2d बाई वी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका सक्सेसफुली यहाँ पर मॉड्यूल इंटीग्रेट हो गया है, मतलब हम अलग हो चुके हैं और हम प्लेनेट मार्स पे जंप कर चुके हैं। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट जंप, सब्सक्राइब फॉर मोर लाइट स्पीड रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।